अब हम देखते हैं जब आपका डेटा डिफरेंट शीट में हो, लाइक ये मेरे पास डेटाबेस भी सेम शीट में था और फाइंड भी मैं सेम में कर रहा हूँ, बट ऐसा कम यूज होता है क्योंकि हमारे पास जो शीट होती है वो फुली पैक्ड होती है जब बिग डेटा होता है हमारे पास। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंट शीट से ही डेटा फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अब डिफरेंट शीट से कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। फॉर्मूला सेम है, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मेरी इस बार ये है, तो कंट्रोल शिफ्ट से मैंने पूरे कॉलम को ही सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब टेबल एरे ये पूछ रहा है कि आप कोड के बेसिस पे जो नेम फाइंड आउट करना चाहते हो वो टेबल एरे है कहाँ, वो डेटाबेस है कहाँ। डेटाबेस कहाँ पे है हमारे पास, वो डेटाबेस इस शीट में है, नॉर्मल वी लुकअप की शीट में। हम चलते हैं उस पे, नॉर्मल वी लुकअप में मैं आ गया। अब आपको हमेशा ध्यान देना है कि फॉर्मूले में आपको शो भी हो रहा है। ए का मतलब हमने वहां पे सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद नॉर्मल वी लुकअप इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरी शीट का नाम क्या है, नॉर्मल वी लुकअप। अब यहाँ से मुझे क्या उठाना है, यहाँ से मुझे टेबल एरे उठाना है, तो मैंने इस टेबल एरे को सिलेक्ट किया। सेम प्रोसेस। ओके, टेबल एरे नेम तक ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे नेम ही फाइंड आउट करना है। और सीरियल नंबर से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरी लुकअप वैल्यू क्या है, कोड है मेरा लुकअप वैल्यू, ना कि सीरियल नंबर। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को यूज करके पूरे कॉलम को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए मैंने इतना ही सेलेक्ट किया। अब जो ट्विस्ट आता है कि हम क्या करते हैं, टेबल एरे सेलेक्ट करके हमें अब वापस उस सीट में नहीं जाना। अगर आप वापस उस सीट में चले जाओगे तो आपका एरर शो करेगा। ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आप डिफरेंट शीट से वी लुकअप यूज करते हो, जब आप टेबल एरे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे कॉमा इंसर्ट करो। अगर आप उस शीट में जाके इंसर्ट करोगे कॉमा, तो आपका एरर शो करेगा, क्योंकि जैसे ही आपका एक काम कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आप कॉमा यूज करो। तो मैंने इसको कॉमा यूज किया। अब मेरा टेबल एरे हो चुका है कि मैंने टेबल एरे दे चुका हूं। अब मैं अपनी शीट में जा सकता हूँ। ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप एरे प्रोवाइड कर दो वी लुकअप को, उसी के बाद कॉमा लगाओ। कॉमा लगाए बिना अगर आप दूसरी शीट में जाओगे तो वो एरर शो करेगा, क्योंकि वो टेबल एरे चेंज हो जाएगी। सेलेक्ट कर लिया। इतने बड़े फॉर्मूले से हमें डरना नहीं है, ये आपको बस नेम शो कर रहा है। ओके, और कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद हमें क्या देना है, मुझे याद है कि हमारा जो वो था, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको शो करेगी। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 4 ही आर्ग्यूमेंट्स हम दे सकते हैं। सबसे पहले ए का मतलब लुकअप वैल्यू, फिर कॉमा के बाद नॉर्मल वी लुकअप, ये जो B1 से C51 दिखा रहा है आपको, ये क्या है, हमारी टेबल एरे। उसके बाद ये थर्ड चीज क्या दिखा रहा है, ये थर्ड चीज इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी आपने शीट चेंज की। शीट चेंज करने की वजह से उसका नेम शो कर रहा है। तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 आर्ग्यूमेंट्स के अलावा आप कुछ नहीं दे सकते। तो ये मेरी 2 आर्ग्यूमेंट्स। आपको डरना नहीं है, काफी बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि शीट का नेम भी काफी बड़ा होगा, तो वो बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। 2 चीजों के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर देना है आपको। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब 2, क्योंकि नेम मेरा 2 कॉलम में था, कॉमा और 0 इस बार प्रोवाइड किया और एंटर किया। अब जो एम्प्लॉय कोड 658 था वो सोनू सिंह का था और मैंने इसे ड्रैग। ओके, बट अभी भी ये क्या शो करेगा, अभी भी आपने क्या किया, आपकी जो एरे है वो फिक्स नहीं है, वो अभी भी नीचे की तरफ जा रहा होगा, रिलेटिव रेफरेंस। तो आपको सेम करना है, आप इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं डॉलर का साइन, ताकि मेरी टेबल एरे है वो भागे ना। वो मेरी फिक्स है टेबल एरे, वो कहीं जानी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको फिक्स कर दिया डॉलर साइन, मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ पे यूज कर दिया। एंटर। अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस बार मैं जो कर रहा हूं वो कीबोर्ड की हेल्प से कर रहा हूं। मैंने इसे फिक्स कर लिया। अब टेबल एरे कहीं नहीं भागेगी। ये था आपका डिफरेंट शीट से कैसे यूज होता है, बट डिफरेंट शीट में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टेबल एरे वहां पे यूज कर ले, ओके, जैसे मैं एक और बार आपको शो कर रहा हूँ, वी लुकअप नेम की बेसिस पे मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, लुकअप वैल्यू मेरी नेम, मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी शीट पे जहां पे हमारा डेटाबेस है। ओके, अब मैं नेम से सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरी लुकअप वैल्यू अब नेम है। ओके, कोड से सेलेक्ट नहीं करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्टेक्ट नंबर ही चाहिए, तो हमने इतना ही सेलेक्ट किया। अब मान लीजिए कि काफी बड़ा कॉलम है, आपको नहीं पता कि आप क्या 1 by 1 काउंटिंग करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ शो हो रहा है। हाँ, कई बार नीचे की तरफ शो होता है, मैं आपको शो करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया। अब स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पे मेरा शो हो रहा है 51 रो बॉटम ऑफ। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम में 51R into 2C, मतलब आपका जो कॉलम है वो कौन सा है, सेकंड कॉलम, ये आपको शो करता है। ये देखिए, जितना मैं इंक्रीज करूंगा वो आपको कॉलम और रो की नंबर शो करेगा। कॉमा 2,0 2 क्यों, क्योंकि नेम मेरे लिए फर्स्ट हो चुका है। अब इसको मैंने कॉन्टेक्ट नंबर को फाइंड आउट कर लिया। ओके,
कॉमा मैंने वहीं इंसर्ट किया था, और 2 इसलिए क्योंकि मेरा जो टेबल एरे है वो नेम से स्टार्ट होता है। नेम मेरे लिए 1, कॉन्टेक्ट नंबर मेरे लिए 2। कोड को मैंने इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि इस बार मेरी लुकअप वैल्यू नेम थी, ना कि कोड। तो ये था आपका VLOOKUP। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट वर्कबुक और VLOOKUP विद एरे कैसे यूज करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।